अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन का स्टार्ट। जनाब, खून के रिश्ते जुदा नहीं हो सकते। जनाब, अगर खून के रिश्ते जुदा नहीं हो सकते तो भंड मत मारा करें, अपनी ज़बानों को बंद कर दिया करें। अपने रिश्तों को रुस्वा आप लोग खुद करते हैं और फिर डाल देते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों को ही जलील और फिर बदनाम करना शुरू कर देते। देखें जी, फलाने की वजह से हमारे रोले मसले पड़ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भंड आप लोग मारते हैं, तमाशा आप लोग करते हैं, अपने रिश्तों का मजाक आप लोग खुद उड़वाते हैं। आप लोग चंद व्यूज़ के लिए शुरू तो हो जाते हैं, इसकी कहानी खोल, उसकी कहानी खोल, इसको बुरा भला बोल, उसको बुरा भला बोलो, और फिर जो है दूसरों को बोलना शुरू हो जाते हैं। देखें जी, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे ऊपर बातें की जा रही हैं, हमारे पर ऐसी बातें की जा रही हैं, वैसी बातें की जा रही हैं। इस तरह से जो है फिर ये लोग आ जाते हैं दूसरों को चुप करवाने के लिए। खैर, यहाँ पे अम्मा का वो जुमला कि बेटा आया रोया है तो फिर जाना पड़ रहा है। दूसरी साइड पे नजमा ने भी माफ़ी मांगी है। और मैंने जो है अपनी वीडियोस, मैंने कल जो दो वीडियो जो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, उस पर मैंने बाकायदा तौर पे पॉइंट हाईलाइट किए थे और बोला था कि आप लोगों को, जब हम लोग कह रहे थे कि ज़बानें अपनी बंद रखें, रिश्तों को बदनाम मत करें, अपने घर के बड़ों की इज्जत करें, तो उस टाइम आप लोग हमें बुरा भला कह रहे थे और हमें ही कह रहे थे कि किराए के लोग हैं, लिफाफे लेके बैठे हैं, हम क्यों किसी की बात करें, देखें जी ये तो गलत कर रहे हैं, आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। हम बेवकूफ़ थे, आप लोगों के साथ खड़े हो जाते और हम जो है दूसरों को जलील करते। जब आप लोगों के पॉइंट गलत हैं तो हम आप लोगों को क्यों मतलब जो है हाँ में हाँ मिलाते। हमारा काम होता है यहाँ पे आके पॉइंट रखना, या आप लोगों की बात जो चल रही होती है वो बात करके उसके ऊपर अपना पॉइंट भी रखते हैं, ऑडियंस का पॉइंट भी रखते हैं। तो मैंने जो है पिछली वीडियोस में जो है ये आवाज़ उठाई थी और ये मैंने बोला था कि इन लोगों को चाहिए कि कम से कम माफ़ी की एक वीडियो तो होनी चाहिए ना। लोगों का इतना दिल दुखा है, इतना तकलीफ हुई है ना। ये जो पिछले सीन सिनेरियो होते रहे 4-5 महीने, 6 महीने, बल्कि ज़्यादा हो गए यार, 8 महीने तकरीबन हो गए, 8 महीने हो गए। बड़ी ईद के बाद ये फ़ौरन से रोला शुरू हुआ था। बड़ी ईद थी, ये छोटी ईद थी, आई थिंक बड़ी ईद थी। बड़ी ईद पे ही ये मसले मसाइल शुरू हुए थे, लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हुए थे और एक झुरमट सा बन गया था। और मसले मसाइल जनाब, सितारा के बारे में टाइटल लगाना, उसको बुरा भला कहना, उसके साथ फिर अम्मा के ऊपर भी रिएक्शन दिए गए, और आज बैठ के सारे सच्चे सवित्रे बन गए और हमें कह रहे हैं देखें जी आप लोग रोने धोने वाले थंबनेल ना लगाया करें, आप लोग जो है ऐसे ना बोलें, वैसे ना बोलें। खैर, माजरत तो कर ली है, क्योंकि मैंने जो है अपनी, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं है पूरा पता कि मेरी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी, या अपने दिल से ये बोला गया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सुना तो ज़रूर जा रहा है, थोड़ा सा अमल करने की कोशिश की है। और नजमा ने मांगी है माफ़ी कि मेरी तरफ से जिसका दिल दुखा है मैं उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, पहले जैसी बात तो नहीं रह जाती ना, पहले जैसी बात, ये तो फिर वही वाला हाल हो गया डीडी वाला। हर दूसरे दिन वो बैठ जाता है किसी न किसी को बुरा भला कह के, फिर एंड पे कहता है देखो जी वीडियो माफ करता, मैंने माफ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लोग बच्चे नहीं, आप बच्चों के भी जो है वालिदैन और आपके, आप लोगों की औलादों की भी बच्चे होने वाले हैं। खैर, यहाँ पे जो है भंगड़े डालती हुई नजमा, भंगड़े डालती हुई जनाब मोटर बाइक पे बैठती हुई सांस उकड़ते कुड़ते मोटर बाइक पे पहुंच गई। तो हमने इस पे भी बात की कि भाई पिछली दफ़ा तो गाड़ी ले गए थे फारूक साहब, इस दफ़ा गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? क्या उन्हें यकीन था कि अम्मा नहीं आएगी, या फिर वहाँ जाके देखते हैं, जायज़ा लेते हैं क्या वो हमारी बात मानती है या नहीं मानती। और हाँ, ये जो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई हैं आप लोगों की, तो उसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते, वो भी थोड़ी सी ऑडियंस को दिखा देते, ताकि ऑडियंस को भी तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो ना कि हाँ कितनी हद तक माफ़ियाँ मांगी गई हैं, क्या माफ़ियाँ मांगी गई हैं, क्या नहीं मांगी गई। अब तुम लोगों की वजह से अम्मा की और सितारा की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है ना,
जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप लोगों की तो हो रही है, लेकिन सितारा और अम्मा की भी हो रही है, जस्ट आप लोगों की वजह से। क्या सितारा ने, अम्मा ने कहा था कि हम पे आप लोग रिएक्शन दें? हैं मामला जब आज आप कह रहे हैं अब्बा का मामला है, अम्मा का मामला है, हम कोशिश करेंगे, अम्मा को हक दिलाएंगे, आज भी तो आप कह रही हैं ना। यही बातें शुरू में करनी होती हैं। उस टाइम तो आप कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई, अब्बा बनाओ वीडियो। अब्बा ने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, मैंने बस पब्लिक नहीं की, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और आपके हस्बैंड साहब तमाशा सारा देखते रहे। पता भी था कि यार मेरी जो है साली ये बोल रही है, साला ये बोल रहा है। एक दफ़ा ज़रूर आया था कि नहीं नहीं वो जो है सलमान ने जो है इनके लिए नहीं बोला था, वो किसी और के लिए बोला था। अरे बोला तो था ना, घर के हवाले से इस तरह की ज़बान बनाई लगाई थी, बोली तो थी ना। अब देखें, ऐसे ऐसे अल्फाज इन लोगों ने बोले हुए हैं जो ऑडियंस ने सुने हुए हैं, अपने कानों से सुने हुए हैं, इनको देखा हुआ है। अच्छा कैसी बात है, सितारा ख़ानदान की तरफ से कोई भी बंदा उठ के चैनल बना ले या वैसे ही कोई आम सा भी थंबनेल लगा लेना, किसी कोई भी इनका रिलेटिव है, यकीन मानो लाख से ऊपर ऊपर उनके व्यूज़ आ चुके होते हैं। क्यों आ चुके होते हैं? क्योंकि वो सितारा के व्लॉग में मुसलसल आते हैं, उनकी एक पहचान बन गई है। और फिर लोग सुनने जाते हैं, रिकमेंडेशन में जाती हैं उनकी वीडियो, तो फिर लोग सुन चुके होते हैं स्टोरियाँ, कहानियाँ। फिर जब आप लोगों की सुलह सफाइयाँ होती हैं ना, फिर भी लोग देख रहे होते हैं और फिर लोग तनकीद करते हैं और पॉइंट उठाते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है प्राची नाम से एक सिस्टर है, वो कहती हैं फारूक के चेहरे से मकारी और फरेब झलक रहा है। क्यों बोल रहे हैं ये? पता है आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइम फारूक का हक बनता था। बड़ा बेटा, बड़ा ही है ना, मतलब अब बड़ा तो यही हो गया ना मर्दों में से, तो उनका मतलब सितारा का बड़ा भाई है, अब बड़ा है ना, तो उसका हक बनता था वो शटअप कॉल देता। अगर ये शटअप कॉल दे चुका होता ना और चुप करा चुका होता इन सबको और बाकायदा तौर पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिएक्शन आके देता, तो आज ये बातें इसको ना सुननी पड़ती। तो इनके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं, हम लोग नहीं है या कोई और नहीं है, ये लोग खुद हैं इस चीज़ों के जिम्मेदार। और फिर बैठ जाते हैं दूसरों को कहने, देखें जी आप लोग फतूर फैलाते हैं, आप लोग जो है ऐसे टाइटल लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा सितारा की वीडियो के और कुछ पॉइंट हैं जो जिनके ऊपर मैंने बात करनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी वीडियो भी है और सितारा की भी है, नजमा की भी वीडियो आ चुकी है ना, उसके ऊपर पहले बात करूँ या इस पर बात करूँ। चलो जी यहाँ पे जो है यही नजमा के हवाले से बात करते हैं। पहले नजमा ने कहा शुक्र है अम्मा आ गई है और मैं कहना चाहती हूँ कि पहले भी हमारे रिश्ते ख़राब हुए हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ जिसका मेरी वजह से दिल दुखा है उनसे, और अम्मा जो है हमारे घर आई हुई है। अच्छा जी ये माफ़ी मांग रही हैं, ये मैंने पॉइंट उठाए थे कि इनको माफ़ी की वीडियो बनानी चाहिए थी, माजरत की वीडियो बनानी चाहिए थी, ताकि ऑडियंस को लगे तो सही यार इतना जलालत इन लोगों ने की थी अपने बड़ों की। और देखो अब अम्मा को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं इन्हीं लोगों की वजह से। कभी अच्छा उन लोगों के दिल में अब ठंडक पड़ गई होगी जो कहते थे कि अम्मा को कैदी बना के रखा हुआ है। किस तरह का कैदी है भाई? जब भी अपनी किसी औलाद के साथ दुख सुख होता है तो वो वहाँ पे तो पहुँची होती हैं, तो ये कैदी तो ना हुआ, वो तो आज़ाद हैं, आज़ाद पंछी हैं। और सितारा ने इसलिए वाज़े तौर पे वीडियो बना के कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं जो है अपने पास सिर्फ अम्मा को रखती हूँ। तो देखें मैं नहीं रख के बैठी, अम्मा की कुछ तबीयत भी ऐसी है और कुछ भाई साहब भी बिज़ी रहते हैं, वो नहीं आते इस्लामाबाद, आए ले जाए, मैंने थोड़ी रोका हुआ है। खैर यहाँ पे जो है माफ़ी की वीडियो इन्होंने बनाई है और कहती है जिनकी वजह से जिसका भी मेरी वजह से दिल दुखा है मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और भाई अम्मा हमारे घर आ चुके हैं। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे टाइटल मत लगाएं, अम्मा रो रही है, अम्मा रो रही है। अच्छा ये टाइटल से ना आयशा को बड़ी तकलीफ थी, किस किस को याद है? आयशा ने मेरे पे रिएक्शन दिया था किस किस को याद है? हाँ जब जो है बाबा जी और आयशा और नजमा वगैरह और सल्लू ने वीडियोस वगैरह बनाई थी, उस दौरान अम्मा आई थी जवाब देने और 2-3 दफ़ा दी थी और फिर वो इतनी सदमे में चली गई थी ना, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में चली गई थी, उनकी नज़र का भी प्रॉब्लम हो गया था। तो उस दौरान मैंने ये वाले टाइटल जब लगाए ना तो बार बार वो आयशा जो है एक अदर पार्टी जो है दूसरी साइड की, उनकी लाइफ में भी और अपने व्लॉग में भी ये अल्फाज बोले थे कि यार ये क्या बात हुई, हर टाइम अम्मा के रोने वाले टाइटल लगा देते हैं। क्यों वो रो नहीं रही थी?
रो नहीं रही थी, परेशान नहीं किया हुआ था आप लोगों ने। जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं हमने वही वाले टाइटल लगाने हैं ना, हमने फेक थोड़ी लगाने हैं, ड्रामेबाजी थोड़ी करनी है। मैं तो वैसे भी नहीं लगाती ऐसे वैसे टाइटल हमारी तरफ से, बल्कि ऐसे लगाए ही नहीं जाते, ठीक है ना। फेक टाइटल या फेक बोलना, झूठ बोलना नहीं। जो बातें हो रही होती हैं लॉजिकली तौर पे वो आके रखते हैं और उसके ऊपर पॉइंट रखते हैं, अपना रिएक्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, सही है ना। तो कोई फेक थोड़ी लगा रहे थे। तो अभी भी जो है ये कहती हैं वही वाली बात, अम्मा के टाइटल ऐसे ना लगाया करें। और जो है प्लीज़ कुछ भी हो, कुछ दिन तो ऐसे टाइटल मत लगाएं कि रोने धोने वाले, ठीक है जी। हाँ मैं भी मानती हूँ, मैंने भी ऐसा टाइटल लगाया था रोने वाला। जी हाँ, आपने 2 दिन पहले लगाया था और बोला था कि मैं भी आज टाइटल लगाती हूँ कि अम्मा ने रो के हमें कॉल की। तो इस तरह से जो है इन्होंने ये अभी रिक्वेस्ट की है और कहा है कि प्लीज़ अम्मा के ऐसे वैसे टाइटल रोने धोने वाले मत लगाया करें। खैर हम तो अब पिक्चर भी वाजे नहीं लगाते यार, हम तो अब ना सितारा की लगा सकते हैं पिक्चर, ना किसी और की, ना हम किसी की भी वाजे पिक्चर तो किसी की लगाते ही नहीं है। उसके ऊपर हमारे अपने टाइटल ही लिखे होते हैं। पता नहीं अब ये और किसी को शायद बोल रही हूँ, दूसरी पार्टी के लोगों को, क्योंकि वो जो है वाजे तौर पे टाइटल लगाते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है अम्मा बहुत ज़्यादा खुश है सितारा के साथ और अपने बाकी बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी हम नहीं जा सके इस्लामाबाद अम्मा को लेने, फारूक बिजी थे। वही खेत की कहानी, खेत की स्टोरी। देखो नजमा, मैं भी एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद भी ज़िम्मेदारा भी करते थे, जॉब भी करते थे, ठीक है जी। और गमी खुशी भी देखा करते थे, मतलब गमी खुशी हो जाती थी। हमारा इतना बड़ा ख़ानदान है, मेरी बल्कि सास देख के आई है, कहती है यार इतना ज़्यादा इत्तेफाक भी है इन लोगों में। मैंने कहा हाँ है हाँ है, लेकिन सिर फिर भी है लेकिन इन लोगों में ये जुड़ के रहते हैं ऐसे। अब मेरे अब्बा की टांग टूटी हुई है, खाला के बेटे के बच्चे की शादी है और फिर वो उनकी बहन भाइयों की ज़मीनों की कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो गए हुए हैं अपनी खाला के बच्चों की सुलह कराने के लिए। हालांकि उनकी टांग का भी मसला है, लेकिन उसके बावजूद उसे उठा के ले गए कि आओ हमारी सुलह कराओ, शादियाँ होने वाली हैं। तो शादी कमी पे ना ये फिर सारे एक ही हो जाते हैं। और वैसे भी जो है मतलब सारे मतलब मिलजुल के ही रहते हैं। और हाँ, बात हो रही थी खेतों की, तो खेतों पे हर टाइम थोड़ी बैठना होता है, बंदा टाइम निकाल लेता होता है, निकालने वाले बड़ा टाइम निकाल लेते होते हैं। दिल चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जिगरा चाहिए, लेकिन वो नहीं है। असल में आप लोगों से हुई हैं गलतियाँ, लेकिन आप लोग ना सामना नहीं कर पा रहे थे। याद है मुझे वो आपने जो फेक ट्रेन वाला लगाया था, पुराना क्लिप लगाया था। अच्छा नजमा, इसको भी आज क्लियर कर ही दो, आज क्लियर कर ही दो। बहुत सारे लोग आज भी उस बात को लेके ना ट्रोल करते हैं सितारा फैमिली को और साजिद को, कि ये जो है वहाँ उनके घर जा रही थी, ट्रेन में थी, तो साजिद ने कहा हमारे घर कोई ना आए। नहीं, साजिद ने कहा था ये फेक है, वो लोग हमारे घर नहीं आ रहे। सही है जी, हमारे घर नहीं आ रहे, ये जो है पुराना क्लिप है। और उसने सही कहा था, ये क्लिप ऑलरेडी इसका कराची जाने वाला क्लिप था और इस्लामाबाद का लिख के नजमा ने कहा कि इस्लामाबाद की तैयारी हम जा रहे हैं। तो पब्लिक गई और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग शुरू कर दी कि भाई ये क्या बात हुई, आप लोगों के ऊपर ये रिएक्शन भी दे रही है, बहन इसकी भी दे रही है रिएक्शन, और आप जो है इसे घर आने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये क्या माजरा है। एक तो रिएक्शन वाईटी पे चल रहा है ढेर सारा, और ऊपर से जो है ये भी आ रही है। तो फिर साजिद साहब को मजबूरन वो कम्युनिटी लगानी पड़ी थी। तो उसके बाद नजमा साहिबा हो गई नाराज और उसने तो मुद्दा बना दिया कि भाई मुझे तो घर से रोका गया है, नहीं हमारे घर नहीं आ रही। तो आई थिंक उन्होंने, मुझे सही से याद नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, शायद वाली बात है, ये कंफर्म नहीं है, शायद वाली बात है, मैं डाउट में कह रही हूँ क्योंकि इस बात को 8 महीने भी हो गए हैं। तो उसमें ये भी था कि जो हालात चल रहे हैं तो उन्होंने आके भी क्या करना है। सही है जी, इस तरह से भी कुछ लिखा हुआ था। बाकी उन्होंने कहा था ये फेक है, मतलब ये नहीं आ रहे, झूठ है, हमारे घर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे खेतों की बातें करती हैं कि देखें जी हालात ऐसे थे, बस क्या बताएं, ट्राली वाले कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, कभी लेबर मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, और बड़े पैसे मांगे गए, लेबर वालों ने भी मुंह मांगे पैसे मांगे, और फिर जो है कमाद की छिलाई वगैरह की। हाँ, ये इस बात में सदाकत है, इस बार जो है कमाद छिलाई वाले जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्होंने मुंह मांगी रकमें ली हैं कमाद वालों से, और कमाद वालों ने भी सही ठीक ठाक कमाया है, तो जो कि इन्होंने भी खुद आके बताया है। ठीक है जी,
मैं इस बार गई थी ना फिर मायके में, तो वहाँ पे मतलब रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, तो वो ये इस तरह की बातें कर रहे थे, तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है बस बिज़ी थे, मैं हम तो फातिमा की तरफ भी ईद देने नहीं जा सके, अम्मा को भी अम्मा के पास भी नहीं जा सके, हमारे पास बस अम्मा आ गई हैं और अम्मा अम्मा अब मेरी सास ना उठ के चली है, खैर मैं उन्हें अम्मी बुलाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है अम्मा जो है इस उम्र में अम्मा जिस बच्चे के पास दिल करेगा वो अम्मा जो है रहेंगी, अम्मा जो है उनकी उम्र ऐसी हो गई हैं वो सबको मिलेंगी। बिल्कुल जी, वो तो सबको पता है, अम्मा उनकी जो उम्र है वो आप लोग जितना भी उनकी छिलाई करें, आप जितना भी उनको उनकी बुराई करें, कोई भी करे, तो मिलती तो है ना वो, आखिर औलाद है। बहुत कुछ जो है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि अम्मा को जो है ज़्यादा प्यार फ़रूक से क्यों है, नदीम से क्यों नहीं है। ये अदर साइड से भी ये वाले पॉइंट उठाए जा रहे हैं कि भाई अम्मा जो है उसको क्यों नहीं मिलती, उसको क्यों नहीं मिलती। पिछली दफ़ा जब आए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है बताया कि भाई की तरफ भी गए थे, ठीक है जी, उनके घर भी ये हो के आए और फाइनेंशली भी मैंने सुना है कि काफ़ी ये सपोर्ट करते हैं उस बच्चे की वजह से। बाकी बीना तो मिलती ही रहती है, बीना खुद ही आ जाती, बीना बीना का तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं बेचारी का, बेचारी ही कहूँगी और क्या कहूँ, तरस ही आता है कसमें अल्लाह माफ़ करे। कुछ गलतियाँ इन लोगों की अपनी भी होती हैं और कुछ जो है फिर बल्कि ये खुद ही हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी इन्होंने कौन से दरवाजे खोल के रखे हुए थे, इन्होंने भी तो बहुत सारी बातें सुनाई भी थी, भड़काई भी थी, आग लगाई भी थी, और आज ये खुद बैठ के पानी डाल रहे हैं और धुआं उठ रहा है, उन्हीं बातों से धुआं उठ रहा है, और फिर बैठ जाते हैं। देखें जी, आप लोग ऐसे टाइटल ना लगाएं प्लीज़, कुछ दिन ऐसे टाइटल ना लगाएं ना नज्मा। अच्छा जी, वहाँ पे जो है कहती हैं कि देखें जी, सब इस उम्र में बच्चे सबको माँ मतलब मिलती है, बुजुर्गी है उनकी, माँ होती है, वो सबको ही प्यार करती है। और कभी लोग कह रहे हैं कि अम्मी ब्लैकमेल करती है सितारा को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मा अपनी खुशी से सितारा के पास रहती हैं और जहाँ जाना आना हो तो वो बता देती हैं, और बाकी अम्मा जितने दिन रहेंगी यहाँ उनकी मर्ज़ी है, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद कहती हैं कि जब वो कहेंगी तो हम उन्हें छोड़ भी आएंगे। ले आने के लिए तो टाइम नहीं था, ले जाने के लिए टाइम है। गुन्नी गुन्नी। अच्छा जी, उसके बाद मैं बड़ी आज एक्टिव हुई बैठी हूँ, तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे खुश हैं दादी अम्मा के आने से, वो मतलब दादी हो नानी हो बड़े कोई भी हो तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और जो है मेरी तो छोटी बच्ची कहती है कि अम्मा को ईदी दो। मैंने कहा कि अम्मा बड़ी हैं, अम्मा को चाहिए ना हमें ईदी दें हैं, तो वो कहती है नहीं, आप ईदी दो अम्मा को। आपने इस दफ़ा ईदियाँ इतनी बांटी हैं नज्मा, तो बच्ची ने सारा कुछ देखा होगा, तो आखिरकार उसका दिल कर गया कि हमारी दादी को भी ईद दी जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने सारी ज़िंदगी अम्मा ने आप लोगों का साथ दिया है, ख्याल रखा है, कमाया है, मेहनत की है, आप लोगों की ज़रूरियात पूरी करती रही हैं। कभी आपका मीटर कट जाता था तो कभी आपका बिल नहीं पे होता था, कभी बीमार है कोई तो कभी राशन का मसला, ये आपने खुद बताया हुआ है अपने व्लॉगों में, इसलिए हमें पता है, वरना हमें क्या पता था तो वहाँ पे अम्मा आप लोगों को सपोर्ट करती रही। अब जाहिर सी बात है वो इस जोगे नहीं है, जब वो इस जोगे नहीं है अभी, तो फिर आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग उनकी दिलजोई करें, उनको खुश रखें। आज यहाँ पे जो है कहती है कि रौनक लगी हुई है, बच्चे इतने खुश हैं क्या बताऊँ। थोड़े बहुत जो रिश्ते बच्चे हैं ना, दुआ है वो चलते रहें। जो हालात बिगड़े हैं कंट्रोवर्सी हुई थी, हम नहीं चाहते कि दोबारा से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो। अम्मी की मर्ज़ी है, जहाँ दिल करे अम्मा रहे, और बाकी जो है अम्मा का वैसे ज़्यादा दिल सितारा के साथ ही लगता है, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अम्मा को कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता है। देखें जी, पहली बात तो ये कि कंट्रोवर्सियाँ भी और हालात भी आप लोगों ने बिगाड़े, हम लोगों ने नहीं बिगाड़े, सही है। आप लोग जब सीधे सीधे चलते रहे, आप अच्छी खासी, हाँ ये बड़ी ईद के बाद मामला ख़राब हुआ था, छोटी ईद मतलब 2 महीने पहले ही आप सितारा के घर से अच्छी खासी रह के आई,
आपने बकायदा प्लान बनाया हुआ था, हम सामने इधर उधर मकान लेंगे, किराए के मकान भी आप ही ढूंढ रही थी, आप ही वीडियो बना रही थी, सितारा खुशी खुशी आपको ब्लॉगों में ले रही थी। सही है जी। ब्लॉग में कैसे ले रही थी, जब पराठे बना रही होती थी कि मुस्तफ़ा की आज विश है कि मैंने ये वाला मीठा पराठा खाना है या आज मैंने ये खाना है, मामी जी मुझे बना के दें। सही है ना। और सितारा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, अच्छे से आप लोगों के साथ रह रही थी, वीडियो शीडियो में भी दिखा रही थी, और आप भी हंसी खुशी वॉक करते करते जो है घर भी दिखाती होती थी और व्लॉग भी बनाती होती थी। ठीक है ना। तो जो है सारा कुछ ठीक था। वो मामलात किसने ख़राब किए? हमने ख़राब किए? नहीं, आप लोगों ने ख़राब किए। आपने अपने आप के लिए खुद दरवाजे बंद करवाए। खैर, यहाँ पे जो है मोहतरमा कहती हैं अम्मा का दिल जो है सितारा के साथ लगता है, और बाकी जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारे साथ। जो है उनका जब तक दिल करे 10 दिन रहें, 15 दिन रहें, महीना रहें, उनकी मर्ज़ी है। और इस घर में बड़ों से वैसे भी बरकत होती है। कभी भूला कभी याद किया, कुछ बातें भूल रही हैं, कुछ बातें याद हैं मुझे। बड़ों से बाकी बरकतें होती हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत करना भी ज़रूरी है, ताकि बड़े भी खुशी खुशी आएँ और रहें। अम्मा तो 2 दिन आप लोगों के घर भी रही थी, याद है? सही है ना। तो क्या हुआ था, आखिर क्यों उसको आना पड़ा? है। खैर, कहती है मुझे पुराने दिन याद आ गए, अम्मा जब बच्चों के साथ हंस रही थी, खेल रही थी, हमें भी हमारी दादी नानी याद आ रही थी, और इस तरह से वो बातें करना शुरू हो गई। बाकी कहती है बाकी जो हुआ सो हुआ। हमने सबने मैंने जो है सबसे माजरत की है। जो हुआ सो हुआ, मैंने माजरत की है, और किसी का दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दें। नजमा कहती है कि आगे सब सही हो, दुआ है। बाकी अम्मा हमारी बड़ी हैं, उनका नाम कोई ना ले, जहाँ जो है रुके उनकी अपनी मर्जी है। इस उम्र में माँ को सबकी टेंशन होती है, सारे बच्चों की टेंशन होती है, तो माँ जो है सब बच्चों को बराबर रखती है। जो वीडियो बनाते हो ऐसी वीडियो मत बनाएं, और ख़ास कर तलाक का जो इशू छिड़ा हुआ है उसके ऊपर भी बात मत की जाए। तो मोहतरमा, हम लोग हैं रिएक्शनिस्ट, सही है ना। हम आपके रिश्तेदार तो बैठे नहीं हैं, बल्कि आपके रिश्तेदार आप लोगों की बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग रिश्तेदार आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करते हैं। सुने मेरी बात गौर से। जब आपके वालिद साहब अम्मा के लिए पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाएंगे, सही है, पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाएंगे और फिर वो टीस करेंगे और बातों में झूठ बोलेंगे, घुमाएंगे बातों को, तो लोग क्या मशवरा देते हैं? ऑडियंस है ना, जज है, वो जज है इस टाइम, ऑडियंस है। उन्होंने क्या पॉइंट रखने हैं? उन्होंने ये पॉइंट रखने हैं कि हाय हाय, ऐसे बंदे से तो बंदा जान ही छुड़ा ले, आज़ादी हो जाए बहन। औरतें हैं ना, औरतें हैं, वो सारी चालें समझ रही होती हैं, देख रही होती हैं, सही है जी। तो ऑडियंस वो अपना पॉइंट रखती है, तो उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक आज़म भाई ने ये वाला टाइटल लगाया था, तो उसके बारे में ये कह रही थी, सही है जी। तो आप लोग ऐसी बातें ना करें, तमाशे ना बनाएं अपने रिश्तों के, तो ना ही लोग मशवरे दें ऐसे वैसे, सही है जी। तो ये आप लोगों की अपनी गलतियां हैं जो कि फिर बाद में डिस्कस हो रही होती हैं। आप लोग जब कुछ नहीं दिखाएंगे, हमने कुछ बोलना नहीं है, ऑडियंस ने भी कुछ नहीं देखना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे लॉजिकली बात किया करें। घुन्नी कुन्नी अंजलि, फारूक की अंजलि। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है ऐसी वैसी बातें मत फैलाएं, अम्मा परेशान हो जाती है, और जो है बस क्या करें, किसी का कोई एहतराम नहीं है। लोग तो एहतराम करते हैं, लोगों ने तो बड़ी रिस्पेक्ट भी दी, लोगों ने तो बड़ा इज्जत भी की, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को मोहब्बतें भी बांटी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? यहाँ पे आके जो सारे तमाशे वगैरह रखे या किए, तो लोगों ने फिर भड़कना शुरू कर दिया, अपनी अपनी राय देना शुरू हो गए। पहले सारे एक ही पेज पे ऑडियंस भी होती थी, आप लोग जब
एक पेज पे थे ना, एक तरह से अच्छे से मिल रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सिर्फ ब्लॉग की हद तक थे। तो ऑडियंस भी एक ही पेज पे थी। एप्रिशिएट, हर वेले एप्रिशिएट। जब आप लोगों ने अपना सारा कुछ दिखाना शुरू कर दिया, ड्रामेबाजी, फिर रिएक्शनों में आ गए सारे, तो फिर वहाँ से मामला ख़राब होना शुरू हो गए और ऑडियंस भी बट गई। अब कुछ आपकी तरफदारी कर रहे होते हैं तो अम्मा को बुरा बोल रहे होते हैं, ऐसे ही है। और ये मामला यहाँ से ख़राब हुआ है, 3 लोगों ने ख़राब की है, डीडी, नजमा और आयशा। इन लोगों की अपनी लड़ाई की वजह से इतना ज़्यादा गंदगी फैली। और फिर अब बाबा जी खड़े हो गए मैदान में, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो ही पाई जा रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है, वैसे किसी को शौक नहीं है इस तरह की बातें करने का, यहाँ पे आप लोग ही ये चीज़ें लाते हैं और फिर लोग देख रहे होते हैं, यार पहले तो ये ऐसे थे, फिर अब ऐसे हो गए, फिर अब ऐसे हो गए, तो उस पे फिर गुस्सा आता है। खैर यहाँ पे कहती कि अम्मा पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, अम्मा की जो ज़िंदगी है अब बच्चों के साथ है। अम्मा की ज़िंदगी तो बच्चों के साथ ही थी, उनका तो मामला ही यही था कि मैं पाकिस्तान में जाके रहूं, और बहुत काम कर लिए, सारी ज़िंदगी काम कर लिए, घर बनाना था घर भी बना लिया, हज उम्रे भी कर लिए, अब मैं जाऊं तसल्ली से वहाँ रहूं और अपने सारे बच्चों को मिलूं। लेकिन बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने तमाशे लगाना शुरू कर दिए। उस बेचारी के लिए भी आप लोगों ने रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। आज देखें ऑडियंस उन्हीं को जो है ब्लेम कर रही है, गलतियाँ आप लोगों की। अम्मा ने तो नहीं आके रिएक्शन दिए ना यहाँ पे, अम्मा ने अपने घर की बात ज़रूर की थी, वो उसका हक भी था बोलना, बताना, लेकिन बाकी जो मामलात ख़राब हुए वो आप लोगों की वजह से ख़राब हुए हैं। बाकी अम्मा तो वाकई ही अपनी बच्चों के लिए आई थी कि मैं सारे बच्चों को मिलूंगी जुलूंगी, अपने बहन भाइयों को मिलूँ जुलूंगी और अपने जो है रिश्तेदारों को मिलूँ जुलूंगी। अपनी वहाँ पे एक यादें वाबस्ता होती हैं, यहाँ पे आई हुई हैं, उन्हें वो अपने मायके में आई हुई हैं। सितारा के साथ अगर आई हुई हैं, वहाँ पे उनकी सामने मामी बैठी है, फिर चाची बैठी है, फिर भाभियाँ हैं, भाई है, सही है ना, उनके सारे मायके वाले वहाँ रह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है कि अम्मा की मर्जी, जिस बच्चे के घर रहे और अम्मा जिस बच्चे के घर होगी वो बच्चा दूसरे बच्चे के पास छोड़ के आया करेगा। अब देखते हैं जी आप कितना छोड़ के आती हैं। कहती हैं बूढ़े लोग वैसे भी बच्चों के जैसे सेंसिटिव हो जाते हैं। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए आप लोग पहले एहतराम करें अपने रिश्तों का, बाद में लोगों को बोले, सही है। हाँ खैर कहती है मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी, अब भी माफ़ी मांगी है, बाकी कोई बात क्लियर करनी होगी तो वो मैं ज़रूर करने के लिए आऊँगी। तलाक की बातें मत किया करें, ये बातें ठीक नहीं होती इस उम्र में। तलाक की धब्बा लगना या तलाक की बात करना बहुत गैर नामनासिब है। कितना दुख होता है, अम्मा खासकर ये चीज़ें सुनती है तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बाकी जो है आप लोग जलाद मत बने, औलाद बनी जल्लाद, ये टाइटल कैसा रहेगा हैं, औलाद बनी जलाद। तो यहाँ पे जो है जनाब औलाद ही जलाद है, ख़ासकर बहू भी जलाद बनी हुई है तो यहाँ पे जो है आप लोग खुद जलाद बने हुए हैं भाई। और कहती है कि अपनी फैमिली पे आप लोग ये वाली बात बर्दाश्त करेंगे अगर आप लोगों की किसी फैमिली पे, देखें नहीं, हम लोग अगर तमाशा बनाएंगे ना अपने बड़ों का, सही है, फिर लोग बोलने आएंगे, फिर कहीं ना कहीं हमें एहसास होगा कि यार तमाशा तो हमने खुद बनाया है, इन लोगों को हमारी बातों का क्या पता था, नहीं था पता। वो कहते ने ना मिसाल बनी है, अगे चुको आप नंगे पिछे चुको आप नंगे, तुसी चुकते गए चुके चुक के दिखाते गए, और पब्लिक तो डिस्कस करेगी बोलेगी। खैर यहाँ पे जो है लालो लाले 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 लालो लालो लाल आप लोगों ने अपने आप को खुद किया हुआ है। खैर कहती हैं अम्मा का जो हक है, हमारी वो बड़ी है, उनका जो हक है वो हम दिलाएंगे, उनकी मेहनत की कमाई है, मतलब वो घर के हवाले से बात कर रही थी। अम्मा का हक हम लोग ज़रूर दिलाएंगे, कोशिश हमारी बहुत ज़्यादा है हम उनका हक दिलाएं। उन्हें परेशानी होती है, उनकी कमाई है, जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी की, तो इसलिए बाकी जो है खुदारा अम्मा का ही ख्याल कर लें और ऐसी वैसी बातें ना करें, आप लोग ख्याल रखें। बाकी
मैं कहूँगी आप लोग तमाशा ना बनाएं, आप लोग खुद ख्याल रखें, लोग भी ख्याल करेंगे, ठीक है ना, लोग फिर ख्याल रखेंगे, इसलिए जो है ये बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने पॉइंट भी आप लोग ज़रूर रखिएगा। मैंने भी जो पॉइंट रखने थे वो रख दिए हैं। इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।